नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो हम आपके साथ शेयर करने के लिए आ गए हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान करने के अंदर आपके अंदर ये 5 ऐसे गुप्त लक्षण दिखाई देंगे आपको, जिससे आपको पता लगेगा कि आप ध्यान में प्रवेश पा गए हैं और आपके अंदर ये पांचों लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है अकेलापन। जब भी साधक ध्यान साधना करता है तब उसे अकेलापन पसंद रहने लगता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, आपने सुना होगा पहले के जो ऋषि मुनि साधु संत होते थे वो जंगलों में, गुफाओं में या हिमालय पर ध्यान साधना करने चले जाते थे। तो वही गुण जब भी कोई साधक ध्यान करता है तो उसे अकेलापन पसंद आने लगता है, उसे अच्छा लगता है अकेलापन, उसे अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये अकेलापन अच्छा लगता है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है वो सभी का सम्मान करता है। तो सम्मान का मतलब क्या है, क्यों करना? तो दोस्तों, जब एक साधक अपनी आत्म रूप में आता है तो वह सभी को आत्म रूप देखता है, उसमें और दूसरे में वो सेम आत्मा उसमें भी देखता है, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, वो सभी को एक समान देखता है, सभी को आत्म रूप देखता है। तब उसको कोई फर्क नहीं लगता। संसारिक व्यक्ति तो उसे कपड़ों से या उसके रहने सहने से या उसकी आदतों से उसे जज करता है, लेकिन जो आध्यात्मिक होता है वो उस एक ही चीज को देखता है, सब में आत्म रूप को, आत्मा को। तो इसलिए वो सभी का मान सम्मान करता है। और तीसरा पॉइंट है उसके अंदर एक समभाव आ जाता है, जिससे उसे कुछ लाइफ में, जीवन में उतार चढ़ाव जो आते हैं उसमें कुछ अच्छा हो या बुरा हो, उसे उसका फर्क नहीं होता, क्योंकि वो इस पॉइंट से गुजर जाता है। क्योंकि जो आम व्यक्ति होता है उसे सुख और दुख का एहसास होता है, लेकिन जो इससे सुख और दुख से गुजर जाए उसके अंदर एक भाव आता है साधक के अंदर, जो ध्यान साधना करते हैं, जिसे हम समभाव कहते हैं। तो जब वो समभाव उसके अंदर आ जाता है तब उसे ना तो किसी का गम होता है और ना ही किसी की खुशी होती है, क्योंकि उसे सब ये सौंपन लगता है। क्योंकि ये एक, उसे पता होता है ड्रामा चल रहा है जिसमें वह एक रोल अदा कर रहा है, क्योंकि ये 5 तत्वों का जो उसे जामा मिला हुआ है उसमें वो आत्मा रह रही है। और जो भी सुख दुख फील करता है वो ये शरीर फील करता है। आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं, वो ना तो कम होती है, ना घटती बढ़ती है, ना उसे कुछ फर्क पड़ता है। तो इसलिए वो एक हमेशा समभाव में रहने लग जाता है। चौथा पॉइंट है उसका जो नजरिया है वो बदल जाता है, क्योंकि जब उसे इस संसार के बारे में, इस ब्रह्मांड के रहस्य को जब वो जान लेता है और ध्यान साधना करता है तो वो एक हर चीज को फोकस करता है पूरी तरह, 100% किसी भी कार्य में वो फोकस करके उसको अच्छे से अच्छा करता है और उसे उस कार्य में कोई बाधा भी नहीं आती, क्योंकि उसको देखने का नज़रिया चेंज हो चुका है। उसे कोई कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी, हर चीज़ उसे आसान लगेगी।
और कोई भी उसे उसका जो बंधन है, जिसे हम कर्म बंधन कहते हैं, वो भी नहीं बांध पाता, जिससे उसे रुकावट हो। क्योंकि जैसे जैसे वो ये ध्यान साधना करता है तो उसके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक कृपा बरसती है, जिसके कारण उसे हर कार्य आसान होता है और वो शीघ्र हो जाता है उसके साथ। और पांचवा पॉइंट है जो आपको हम एक इंट्रोडक्शन के बाद बताएंगे। तो दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं जो बुद्धा के ऊपर उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस किए हैं, काफ़ी क्लासेस लगाई हैं उन्होंने। तो वह बुद्धा के ऊपर अब वीडियोस बनाने जा रहे हैं, जिससे आपको ध्यान साधना में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको ध्यान साधना, अपने विचारों को शुद्ध करना, ज़ेन योगा जो है, इस तरह की कई नॉलेज और कई एक्सपीरियंस को लेकर वो एक चैनल में अपना सारी जानकारी बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप सभी उसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उससे भी आपकी अध्यात्म की यात्रा में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, और आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि उनका भी जो मिशन है अध्यात्म में सभी साधकों को आगे बढ़ाने का, तो उसमें आप भी उनकी मदद करें, ताकि उनका भी जो मोटिव है लोगों को अध्यात्म में आगे ले जाने का, वो भी मकसद आपके ज़रिए पूरा हो सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे। जो साधक के अंदर धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम दयालुता कहते हैं, काइंडनेस कहते हैं। तो उस साधक के अंदर एक ऐसी दयालुता आ जाएगी कि वो हर व्यक्ति को जब भी किसी बाधा में या परेशानी में या किसी पशु पक्षी को परेशानी में देखेगा तो उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ेगा। कि उसे हर जानवर, हर पशु पक्षी, जैसे किसी पशु पक्षी को चोट लग गई या उससे वो भूखा है, उसे लगता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। और ऐसे ही किसी कोई व्यक्ति किसी बाधा में फंस गया है, परेशानी में है, मुश्किल में है, तब भी वो उसकी सहायता करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। ये उसके अंदर एक दया भाव, दयालुता उसके अंदर आ जाती है। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट हैं जो उस साधक के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, हम ये जो जानकारी लेके आते हैं, ये जो हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे वेदों में जो जानकारी दी हुई है, और जो हमारे जो साधकों का अनुभव है और जो हमारा अनुभव है, वो सभी हम आपको आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप भी उन साधु संतों की तरह अपना घर को छोड़ दें और उसके बाद ध्यान साधना करें। तो ऐसा कुछ नहीं, आप अपने घर में रहकर ही अपना ध्यान साधना शुरू करें। घर के कामकाज करने के बाद आप कोशिश करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और रात को अपने खुद को भी समय दें। इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, 30 मिनट या 1 घंटा आप सुबह और रात को ध्यान साधना, मेडिटेशन आप करें, ताकि आपके अंदर भी ये सारे गुण धीरे धीरे आ जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, और कोई आपको प्राइवेट क्वेश्चन है आपका जिसे आप कमेंट में नहीं लिख सकते, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के मिलते रहें, और जिससे आप ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। और हमारा इंस्टाग्राम लिंक है दोस्तों, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, उसको फॉलो कर लें, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं थोड़े दिनों में छोटे छोटे ध्यान के क्लिप्स की, जिससे आपको बहुत ही ध्यान साधना में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।